गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन का ऑप्शन आ गया है। जी हाँ, जो भी आपको नीट का जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका कंफर्मेशन पेज जल्दी से निकाल लीजिए अपने अपने सामने और चेक कीजिए कि फील्ड को, क्योंकि अगर कोई भी गलती है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में या कोई भी चेंजेस आप चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 14 मार्च तक आप अपने फॉर्म में करेक्शन करा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे कैसे आपको क्या क्या डिटेल्स बहुत ध्यान से चेक करनी है। तो जल्दी से आप देख, अच्छा आप देखिएगा, आपको एक ना एप्लीकेशन पे एक कंफर्मेशन पेज हमारी तरफ से मिला होगा जब आपने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा। तो सबसे पहले आपको वो पेज निकाल लेना अपने सामने। अब इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स है आपको जो चेक करनी है वो है नाम, फादर नेम एंड मदर नेम की स्पेलिंग। कई बार बच्चे नाम, फादर नेम एंड मदर नेम में स्पेलिंग में मिस्टेक्स कर देते हैं। कई बार फादर नेम की जगह मदर नेम लिखा जाता है और मदर नेम की जगह फादर नेम। इस तरीके की अगर कोई भी गलती, इवन एक सिंगल कैरेक्टर की भी गलती है तो आपको पेपर में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो आज ही अपने फॉर्म में नाम, फादर नेम, मदर नेम की स्पेलिंग चेक कर लें, जेंडर बहुत ध्यान से चेक कर लें और डेट ऑफ बर्थ कि इनमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, जहां पर बच्चे अक्सर गलतियां कर दिया करते हैं, वो है ये कॉलम, राज्य जहां से आपने 12th पास की है, स्टेट फ्रॉम वेयर 12th अपीयरिंग और पास्ट। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि अगर आप हरियाणा से हैं लेकिन आपने 12th दिल्ली के किसी स्कूल से किया तो यहां पर दिल्ली लिखा जाएगा। अगर आपका जो 12th का स्कूल है वो हरियाणा स्टेट में है, कोई करनाल का है, किसी हरियाणा के किसी डिस्ट्रिक्ट का है, तो यहाँ पर हरियाणा लिखा जाएगा। ये फील्ड इसलिए इतना जरूरी है दोस्तों क्योंकि इसी फील्ड के बेस पर आपको रिजर्वेशन मिलने वाला है ऑल इंडिया के कॉलेजेस में। अपनी स्टेट के कॉलेजेस में 15% 85% रिजर्वेशन मिलने वाला है आपको इस फील्ड के बेस पर। तो इस फील्ड को बहुत ध्यान से चेक कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको कैटेगरी चेक करनी है। अगर आप अपनी कैटेगरी में कुछ चेंज चाहते हैं, कोई ईडब्ल्यूएस चाहते हैं, कोई ईडब्ल्यूएस से जनरल कराना चाहते हैं या ओबीसी चाहते हैं, किसी भी तरह के कैटेगरी में कुछ चेंज चाहते हैं तो आप 14 मार्च से पहले उसको करेक्ट करा सकते हैं। ये बेसिक डिटेल्स, अगर आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो ये डिटेल चेक कर लीजिएगा। इसके बाद बेसिक डिटेल्स, अगर कोई बच्चा सिख है, जैन है, मुस्लिम है तो वो यहाँ पर माइनॉरिटी चेक कर लीजिए कि यहाँ पर आपका माइनॉरिटी में भी आपका रिलीजन लिखा होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपका आधार कार्ड नंबर, सॉरी अपार आईडी आप अपनी चेक कर सकते हैं। अगर आपने मेंशन किया अपार आईडी जरूरी नहीं है, अगर आपने नहीं भी मेंशन की तो परेशान मत होइएगा, उसकी मैंडेटरी नहीं है वो। यहाँ पर आप अपने सेंटर्स आप चेक कर सकते हैं जो जो आपने भरे हैं। ये 10th एंड 12th की क्वालिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं कि ये सब कुछ चीजें सही भरी हुई है कि नहीं। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, अगर कोई बच्चे जुड़वा है, कोई भाई बहन या भाई भाई बहन बहन कोई जुड़वा है, ट्विंस हैं, तो यहाँ पर जरूर चेक कर लीजिए कि आपकी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है या नहीं है, अदरवाइज आपको बाद में बहुत दिक्कत आएगी दोस्तों। और इसके बाद आप चेक कर लीजिए, अगर आपने पहले कभी नीट दिया है तो कितनी बार दिया है वो यहाँ पर मेंशन होना चाहिए, आपका बर्थ प्लेस मेंशन होना चाहिए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, एक और चीज आप सबसे पहले ये चेक कीजिएगा, एड्रेस आपका, जो एड्रेसेस हैं वो यहाँ पर चेक कर लीजिए कि जो आपने एड्रेस डाले हैं क्या ये वही एड्रेस है जो आपके आधार कार्ड पर है, या जो आपने एड्रेस लिखवाया है क्या आपने उनका एड्रेस प्रूफ भी अटैच किया है कि नहीं एप्लीकेशन फॉर्म में। अदरवाइज आपका अपना आधार कार्ड वाला एड्रेस यहाँ पर अपडेट करवा लीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि किसी के एप्लीकेशन फॉर्म में किसी और की फोटो या सिग्नेचर हो जाते हैं अपलोड किसी की भी गलती से। तो दोस्तों इसलिए बहुत ध्यान से देखना कि क्या ये फोटो, ये लाइव फोटो और ये सिग्नेचर आप ही के है ना। अगर यहाँ पर कहीं भी आपको कोई डाउट लगे, करेक्शन लगे, कहीं भी कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट हो तो आप एनी टाइम हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी फील्ड में अगर आप करेक्शन करवाना चाहते हैं, कोई भी आपको लगता है कोई मिस्टेक है या कोई किसी भी तरह की कोई चेंजेस आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में चाहते हैं तो जल्दी से विजिट कीजिए आपके अपने ऑफिस विद्या प्लानर पर। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।